यह सर्वविदित है कि हमारा समस्त ज्ञान सत्य नहीं होता। कभी कभी हमारा ज्ञान असत्य भी होता है। जब हम रस्सी के स्थान पर सर्प होने का, सीपी में चांदी होने का विश्वास करते हैं, तो हमारा सर्प एवं चांदी संबंधी ज्ञान सत्य न होकर असत्य ही होता है। सत्य ज्ञान को प्रमा तथा असत्य ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। यह बात यूं तो सामान्य तथा सरल प्रतीत होती है, किंतु जब हम गहराई से प्रमा के लक्षण पर विचार करते हैं तो अन्य सभी दार्शनिक समस्याओं की भांति यह प्रश्न गंभीर एवं जटिल सिद्ध होगा। विभिन्न दार्शनिकों ने प्रमा के लक्षण को जैसा समझा है, उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। प्रमा यथार्थ ज्ञान को परिभाषित करते समय वे अपनी समग्र दार्शनिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। वास्तव में किसी भी दार्शनिक समस्या पर एकांगी रूप से विचार किया भी नहीं जा सकता। विभिन्न दार्शनिक समस्याएं जाल की भांति परस्पर उलझी हुई रहती हैं तथा किसी समस्या का विशिष्ट हल अन्य समस्याओं को भी प्रभावित करता है। अतः सभी अन्य दार्शनिक समस्याओं की भांति प्रमा का स्वरूप निर्धारित करना भी काफी जटिल समस्या प्रतीत होती है। भारतीय दर्शन में प्रमा का स्वरूप ज्ञान की अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है। प्रमा का अर्थ है प्रमाण या वैधता, जो किसी ज्ञान के सत्यता को स्थापित करता है। यह अवधारणा भारतीय दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां ज्ञान और अनुभव की गहराई पर जोर दिया जाता है। इस संदर्भ में न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, जैन और बौद्ध जैसी प्रमुख दार्शनिक धाराएं विभिन्न प्रमाणों की पहचान करती हैं। वेदांत के अनुसार अज्ञानता, अविद्या को दूर करने और आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए उपनिषदों में ज्ञान का मार्ग दर्शाया गया है। इसी तरह जैन एवं सांख्य दर्शन में ज्ञान के 3 मूल स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ये सभी स्रोत गहनता से ज्ञान की खोज में सहायक होते हैं। बौद्ध दर्शन में प्रमा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह स्थानिकता और अनुभव पर निर्भर करता है। यहां ज्ञान के प्रमाणों का विश्लेषण करके और ध्यान साधना के माध्यम से सत्य के मूल तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके तहत शून्यतावाद की अवधारणा ज्ञान के अनुभव का गहराई से विश्लेषण करती है, जिससे वास्तविकता की समझ को और भी व्यापकता मिलती है। भारतीय दर्शन में प्रमा के रूपों में मुख्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण शामिल हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे दृश्य, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। अनुमान प्रमाण वह है जो पिछले अनुभवों के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, जहां ज्ञाता अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करता है। शाब्दिक प्रमाण, जिनका संबंध आप्तजनों, महत्वपूर्ण ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं से है, ज्ञान के प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमा केवल ज्ञान के स्रोत को निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्म के बीच की गहरी संबंध को भी उजागर करती है। यह वास्तविकता की जटिलता को समझने और जीवन के उद्देश्य की पहचान में एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय दर्शन में प्रमा का स्वरूप एक ऐसी ठोस आधारशिला है जो ज्ञान की खोज में योगदान देती है और उसे स्थायी बनाती है। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रमा की धारणा को स्पष्ट करने में निम्नलिखित प्रमुख संप्रत्यय मिलते हैं। प्रथम, यथार्थत्व। यथार्थत्व का अर्थ है वास्तविकता या सत्यता। यह एक दार्शनिक शब्द है जो उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां विचार, विश्वास या अवधारणाएं वास्तविक दुनिया से मेल खाती हैं। दूसरे शब्दों में, यथार्थत्व का अर्थ है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं या मानते हैं, वह वास्तव में मौजूद है और हमारे अनुभवों से स्वतंत्र है। द्वितीय, अनधिगतत्व। प्रमा को अनधिगत होना चाहिए। बौद्ध, सांख्य, भाट्ट मीमांसक तथा वेदांती इसके प्रबल समर्थक है, किंतु कुमारिल इसके उग्र विरोधी है। प्रमाण मीमांसा में अनधिगतत्व का अर्थ है वह ज्ञान जो पहले से ज्ञात न हो। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ज्ञान की प्रकृति और स्रोतों को समझने में मदद करती है। तृतीय, असंदिग्धत्व। यह सुनिश्चित करना कि ज्ञान सही है और इसमें कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं है।
जैन दार्शनिक, नैयायिक और भाट्ट मीमांसक प्रमा के पूर्वाग्रह मुक्त तथा संशय मुक्त पक्ष की चर्चा करते हैं। यह प्रमा का विषयनिष्ठ पक्ष को उजागर करता है। हम देख चुके हैं कि नैयायिकों के अनुसार संदेह का अभाव विषयनिष्ठता मात्र है। वस्तुतः ज्ञान के क्षेत्र में मात्र विषयनिष्ठता को ओढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे अहम मात्रवाद की उत्पत्ति होती है। परंतु इसकी आवश्यकता को अस्वीकार करना भी संभव नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में प्रमा के लिए प्रमाता भी आवश्यक है, और प्रमाता की आवश्यकता स्वीकार करते ही प्रमा की विषयनिष्ठता से बच पाना असंभव हो जाता है। चतुर्थ, कारण बाध दोष रहितत्व। इसका अर्थ है कि प्रमा के लिए जो साधन हों वे साधन दोष रहित हो। यहां दो प्रश्न उठते हैं। प्रमा के साधन क्या है और उन्हें दोष रहित कब कहा जा सकता है? प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं। यह समस्या प्रमाण विषयक है, जिसकी चर्चा प्रमाणों की चर्चा के क्रम में की जाएगी। पंचम, अबाधितत्व। कोई ज्ञान बिना किसी बाधा या रुकावट के हो रहा है या मौजूद है। वस्तुतः अनुभविक अथवा व्यवहारिक जगत का प्रत्येक ज्ञान सदैव संशोध्य होता है। तथापि जब तक कोई ज्ञान अपने परवर्ती अनुभव के द्वारा खंडित नहीं हो जाता, उस ज्ञान को अबाधित अथवा यथार्थ ही कहा जाता है। अद्वैत वेदांत दर्शन में अबाधित शब्द का उपयोग ब्रह्म सत्य के संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म तीनों कालों में सत्य है।